हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप नारा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से पेश हूँ। पिछली क्लास में बेटे मैंने एमसीक्यू करवाए थे लाइफ प्रोसेस के, तो अब दोबारा से मैं लाइफ प्रोसेस के एमसीक्यू का नेक्स्ट सीरीज पार्ट बना रहा हूँ। इसकी पूरी सीरीज चलेगी बेटे, सेकंड पार्ट है ये। तो अगर आप जैसे मैं करवा रहा हूँ कॉपी में नोट डाउन करते चले और जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करोगे तो बेटे कोई दो राय नहीं कि आप 95% से ऊपर बोर्ड में लेके आएंगे। इट्स माई वारंटी, माई गारंटी। बशर्ते मेरा एक एक वीडियो देखें और जो मैं नोट डाउन करवाऊँ, जो मैं लेक्चर दूँ उसको अच्छी तरह नोट डाउन कर लें। देखो बेटे, नवंबर में इस बार 10th क्लास के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं, इसीलिए मैं एमसीक्यू की सीरीज चला रहा हूँ। तो अगर आप मेरा लेक्चर भी सुन लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। ज़्यादा समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पे हिट जरूर मार दें। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटे, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यूरिन का पाथ बताना है हमारी बॉडी के अंदर। करेक्ट सीरीज तो मैंने पहले ही एक डायग्राम बना दिया है ताकि टाइम खराब ना हो। देखो बड़े बीन शेप में दो किडनी होती हैं हमारे एब्डोमेन में, पीछे की साइड होती हैं। ये बीन शेप में होती हैं, बीन शेप्ड। और इनमें से दो डक्ट्स निकलती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिनको यूरेटर बोलते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लडर आता है जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होगा। एट लास्ट यूरेथ्रा, दिस इज द ऑर्गन थ्रू विच यू पास द यूरिन। तो ये सीरीज है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर और यूरेथ्रा। तो इसमें आप सर्च करेंगे तो देखें स्क्रीन पे, तो डी पार्ट जो है इसका किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा, इसका हो जाएगा। तो फर्स्ट का डी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। The procedure used for cleaning the blood of a person by separating urea from it is called। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, स्क्रीन पे देखें, डायलिसिस, डबल सर्कुलेशन। देखो बेटे, कह रहा है कि वो प्रोसीजर बताएं जिसमें एक यूरिया को ब्लड से अलग किया जाता है। तो देखो बेटे, ये जो प्रॉब्लम है डायलिसिस से सोल्व होती है। एक्चुअल में हमारे ब्लड में दुनिया भर के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं और उन टॉक्सिक सब्सटेंस को कौन फिल्टर करता है? किडनी। इसीलिए इसका मेन फंक्शन क्या है? फिल्टर का है। क्या है? फिल्टर का। ध्यान रखना। और ये किस चीज से बनी होती है? नेफ्रॉन से बनी होती है। नेफ्रॉन इसका फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नेफ्रॉन। और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से एक किडनी बनी होती है। तो नेफ्रॉन, ये वर्ड भी याद कर लेना। तो फिल्टर का मेन फंक्शन किडनी का होता है। अगर हमारी किडनी खराब हो जाए, शुगर वाले की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो ध्यान रखना जिसको डायबिटीज़ है उसकी किडनी डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और एक बार किडनी खराब हो गई, टॉक्सिक सब्सटेंस सेपरेट नहीं होंगे ब्लड से, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए टॉक्सिक सब्सटेंस सेपरेट करने ज़रूरी हैं। अगर किडनी फेल हो गई, काम नहीं कर रही, तो उसके लिए किडनी जैसा एक दूसरा हमने मशीन बना रखी है जिसमें बाहर फिल्ट्रेशन होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। मैं इजी वर्ड में बता रहा हूँ ताकि एक 10th का बच्चा उस लेवल पे जाके समझ ले। तो मैं इजी से इजी लैंग्वेज, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा ताकि आपको इजीली आपके दिमाग में फीड हो सके। तो इसका आंसर हो जाएगा डायलिसिस। तो थर्ड पे चलते हैं। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। फिल्टर कहाँ होता है? अभी बताया था, आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम सिर्फ किडनी का है, तो किडनी में। तो थर्ड का जो आंसर होगा डी। तो थर्ड का डी हो जाएगा, थर्ड का डी। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लडर। अभी तक चार क्वेश्चन हैं, चारों के चार बेटे किडनी से रिलेटेड हैं। तो अब वो पूछ रहा है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर से किडनी को कौन कनेक्ट करता है? इजीली आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यूरेटर।
तो जो मैंने कहा था पाइप लाइक स्ट्रक्चर डक्ट्स हैं, 2 होते हैं, वो कनेक्ट करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th का डी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, फ्लूइड कौन सा फ्लो करता है? लिम्फ बेटे, आंसर तो इसका लिम्फ हो जाएगा, पर बात है कि क्या आप इसको रटोगे, इसके बारे में और भी चीज पता होनी चाहिए ताकि इससे रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। लिम्फ है बेटे, ये लाइट येलो कलर का होता है और ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करता है और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, डेट इज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। और इसका भी वही फंक्शन होता है जो व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन होता है, फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो ये बात आप जरूर याद रखना, वो कुछ भी पूछ सकता है, कई क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैंने बताया। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लिम्फ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वेयर इट फ्लो, कहाँ फ्लो करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर कौन सा सेल होता है? लिम्फोसाइटिक सेल। विच सेल कंटेन बाय लिम्फ? किस? लिम्फोसाइटिक सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? दुनिया भर के बन जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फ्स। तो 5th का सी। उम्मीद करता हूँ इजीली समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। तो वो वेसल बतानी है जो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करती है। ध्यान दें, यहां बना रहा हूं, मान लिया ये हार्ट है और ये टिश्यू है। टिश्यू मतलब अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। टिश्यू से जो ब्लड हार्ट में आएगा वो हमेशा वेन्स लेके आएंगी। कौन सी वेसल्स होंगी? वेन्स। और हार्ट से जो पूरी बॉडी में जाएगा वो जाएगा आर्टरीज के थ्रू। और एक बात और ध्यान रखना, जो वेन्स होती हैं उनके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, हार्ट के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस आर्टरीज को या ऐसी वेन जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना हो के ऑक्सीजनेटेड हो जाए तो पल्मोनरी वर्ड आगे पुट कर देंगे। पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी आर्टरीज मींस जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे। देखो कितने क्वेश्चन बन गए इनसे। और पल्मोनरी वेन्स मींस जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे। नॉर्मल तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो जहां से आर्टरीज का मतलब है जो हार्ट से अदर पार्ट ऑफ बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेटे, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 6, आर्टरीज। इसका आंसर हो जाएगा आर्टरीज। एक और क्वेश्चन बनता है, हमारी बॉडी में सबसे लंबी आर्टरीज कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरीज इन अवर बॉडी, लॉन्गेस्ट आर्टरीज, अरोटा, ओर्टा भी बोलते हैं, एनीथिंग कैन बी प्रोनाउंस, कुछ भी बोल सकते हो, साइंटिफिक वर्ड है। अरोटा है जो हमारी बॉडी का सबसे बड़े आर्टरीज है, ठीक है, तो याद रखना है इसको। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन बन गए इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, द मोमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। फूड जो है, द मोमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर फूड जो फ्लो है, मोमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? ध्यान दें, मान लिया यहां बना देते हैं हम, ये देखिए, ये मान लिया प्लांट है, ये मान लिया लीफ है। लीफ के अंदर क्या होगा? लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, खाना बनेगा लीफ के अंदर। बट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस फूड इज ट्रांसपोर्ट टू द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। बाय विच प्रोसेस? ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम इस फूड को हर पार्ट में ले जाएगा। जरूरत तो एनर्जी की जरूरत तो हर पार्ट को है, तो कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। उस ले जाने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। याद रखना, ट्रांसलोकेशन। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा बी, 7th का बी, ट्रांसलोकेशन।
तो इसके बाद बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प। वो छोटे छोटे लिखे हैं तो स्क्रीन पे आपको बड़ा होकर के दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो बेटे नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प। जब भी कोई वर्कआउट करेगा, ज़्यादा वर्कआउट कर लेगा, तो हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, मसल्स को टेंडर कर देगा और क्रैम्प होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ध्यान दें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो बेटे आपका या तो होगा प्लांट में या होगा मसल्स में। प्लांट में जो होगा उसका एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा इथेनॉल। इथेनॉल शराब का फॉर्मूला होता है इथेनॉल, C2H5OH। शराब के अंदर इथेनॉल होता है। और मसल्स जो है, मसल्स के अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, और जो लैक्टिक एसिड है उसी के कारण मसल्स में क्रैम्प आता है। इसीलिए जो एथलेटिक्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, उनकी नस वगैरह खिंची रहती है, क्रैम्प आया रहता है उनमें। तो ये याद रखना, जब भी मसल्स कोई एक्सरसाइज करता है, फुटबॉल बहुत ज़्यादा, क्रिकेट खेल रहा है या जिम में वर्कआउट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग वर्कआउट कर रहा है, उसके बाद उसकी मसल्स में क्रैम्प आ गया, तो किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखना। देखो इसमें क्या दे रखा है, तो बी वाला है लैक्टिक एसिड, तो 8th का हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद आता है 9th में 3 पार्ट हैं, अभी 9th को स्किप कर रहे हैं, 10th पे आ रहे हैं हम। विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। जो इंटेस्टाइनल वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, मेरा इसके बाद मैं डाइजेशन वाला टॉपिक करवाऊंगा, तो वो आप जरूर समझ लेना। उसके अंदर उसका फंक्शन पूछ रहा है, विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। तो इंटेस्टाइनल वॉल जो है, मान लिया ये इंटेस्टाइनल वॉल है, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्यों होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। तो विलाई का फंक्शन 2 ही हैं, एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना और एक मिनरल और वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। तो इसमें अगर देखें तो ये फंक्शन दे रखा है डी पार्ट, 10th का डी पार्ट। आप देख लें, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन 1 molecule ऑफ ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecule ऑफ। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज किस चीज में टूटता है? एनारोबिक या एरोबिक कोई भी ले लो, उसके अंदर ग्लूकोज हमेशा पायरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज कार्बन 6 मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज C6 कार्बन, और पायरुवेट जो है वो C3 कार्बन। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, पायरुवेट का कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज के 6 होते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म जो है उसमें ज़्यादा होता है, मेजर पार्ट होता है, याद रखना। तो इसका आंसर, इसमें पायरुवेट तो नहीं दे रखा, लेकिन पायरुविक एसिड दे रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। राजीव वाज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज ऑफ द मसल पेन विच ही क्लेम्स टू बी ड्यू टू द एक्सेस फिजिकल एक्सरसाइज ही हैड डन यस्टरडे, दिस पेन इज ड्यू टू। इससे ऊपर भी क्वेश्चन आया था। राजीव कह रहा है कि पिछले दिन उसकी मसल्स पेन हो गया उसको, क्योंकि उसने फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली। अभी बताया था किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण क्रैम्प होते हैं। तो देखो इसमें कहीं लैक्टिक एसिड है, पहला ही है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो 12th का ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राइट पार्ट ऑफ वुमेन हार्ट कंटेन, राइट पार्ट ऑफ वुमेन हार्ट कंटेन। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
थोड़ा देखें, ये मान लिया हार्ट है, तो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ये एक पार्ट, ये दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ। तो ये पार्ट राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो आपका राइट है लेकिन आप लेफ्ट लिख रहे हो और ये जिस हाथ में मोबाइल है ये लेफ्ट है। नहीं बेटे, इसको हम इस तरह खड़ा होकर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा राइट हैंड इस साइड है और इस साइड है, इसका मतलब राइट ये लेंगे। तो राइट शुरू में स्टार्टिंग में इनिशियली ब्लड यहाँ आएगा और ब्लड यहाँ आएगा तो डीऑक्सीजनेटेड, फिर यहाँ से यहाँ डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, याद रखना। तो राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो इसमें देखो कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी पार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्क्रीन पे देख ले। क्वेश्चन नंबर 14, इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड। अब शुरू में ही मैंने बताया था, जो किडनी है किस चीज से मिलकर बनी होती है, नेफ्रॉन से, और इसको फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोलते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट शुरू में भी बता दिया था मैंने, फिल्ट्रेशन यूनिट। तो नेफ्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द एंजाइम्स, एक सेकेंड बहुत छोटा हो रहा है ये, द एंजाइम्स पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ। डाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। ध्यान दे कि हमारे स्टमक में पेप्सिन इनएक्टिव हो जाता है किसकी एब्सेंस में। तो एक बात जरूर ध्यान दे कि हमारे स्टमक में जगह नहीं है, तो मैं ओरली लेक्चर दे देता हूँ। हमारी बॉडी में स्टमक में बेटे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो स्टूडेंट्स क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। उसके अंदर तीन चीज होती है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन में, और म्यूकस इसको एसिडिटी को रिमूव करेगा अगर ज़्यादा हो गई तो। अब ध्यान दे, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन में। पेप्टोन इज ए पार्ट ऑफ एमिनो एसिड, स्मॉल पार्ट है प्रोटीन का। लेकिन इसको करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, नहीं तो पेप्सिन अपना काम नहीं करेगा। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? डेट वाज प्रोवाइडेड बाय द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें देखो कहीं दे रखा है HCl, इसमें HCl ना देख के हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, स्क्रीन पे देख लें। तो 15 का हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था, उसमें 3 क्वेश्चन थे। तो अब 9 पे आते हैं। पहला, एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स में मैंने कहा था, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब मैं बीच बीच में पूरा लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ध्यान से आप ये भी लिखते चलोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेक्चर को ध्यान से सुने। तो पूछ रहा है कि वे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कौन लेते हैं? पैरासाइटिक लेते हैं। पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक डेड एंड डिकेइंग प्लांट से, होलोजोइक उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सॉलिड फूड पे रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या, इसने आंसर में क्या दिया है? कैस्केटा, टिक्स, लीचीज, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे पैरासाइटिक के एग्जाम्पल हैं। कैस्केटा को अमरबेल भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा 9th का डी। बी, डैश टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। ध्यान दें, यहाँ कर रहा हूं मैं, जो अमीबा होता है उसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन अगर मान लिया उसको ये यहाँ कोई फूड पार्टिकल दिख गया, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो अपने हिसाब से शेप बना लेता है। लेकिन अगर ये फूड दिख गया तो क्या करेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह बना लेगा। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फेक, पोडिया मतलब फीट, नकली पैर बना लेता है। तो पूछ क्या रहा है? डैश टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी लाइक फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। कौन है इनमें से जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लेता है, सूडोपोडिया बना लेता है? अमीबा,
ग्रीन प्लांट, टेप वॉर्म, नन ऑफ द अबव, अमीबा। सिंपल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। सी पार्ट, द डैश इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, दैट ट्यूब दैट initiate or start from the mouth and ends at the anus, alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा बताया था। तो ऊपर से लेके माउथ से एनस तक 9 मीटर की होती है। उसने यही पूछा है, माउथ से एनस तक जो डक्ट है, जो कैनाल है, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। उसमें भी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 मीटर का। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो इसका ए पार्ट हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। नहीं आ गया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन को दबा दें। तो फिर नेक्स्ट सीरीज के साथ शुरू होते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।